ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉपिक पता चल गया ना आप लोगों को, क्या है टॉपिक? पता नहीं चला? इनरोलमेंट। इनरोलमेंट कैसे करवाए, है ना। 10 मिनट्स फॉलोअप, 10 मिनट्स की फॉलोअप कैसे ले। जैसे हम लोग वीडियो सेंड कर देते हैं, बंदा वीडियो भी देख लेता है, उसके बाद हमें क्या बोलना है, ठीक है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक लिख लो, 10 मिनट्स फॉलोअप। 10 मिनट्स फॉलोअप लिख लिया। किस किस को ऑब्जेक्शन आते हैं इनरोलमेंट करवाने के टाइम में? आते हैं। किस किस को ऑब्जेक्शंस आते हैं? सबको आते हैं। बिल्कुल। अगर आपको आते हैं ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, इसलिए अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो। अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। ठीक है। चलो, इसके बारे में मैं सॉल्यूशन दूंगी, पर सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब लास्ट तक रहोगे, है ना। तो टॉपिक, आपने टॉपिक लिख लिया ना, 10 मिनट्स फॉलो अप। अब लिखना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंफर्म। फर्स्ट पॉइंट होगा कंफर्म करना। किस चीज का कंफर्म करना है हमें? कि पर्सन ने वीडियो देखा या नहीं देखा है ना। कॉल करते हो, बोलो हेलो, कैसे हो आप, पहले नाम लेकर बोलना है ना। जैसे यहाँ पे तुलसी है, हेलो तुलसी, कैसे हो आप? बोलेगी बढ़िया हूँ। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखा? वो तो देखो, बहुत सारे पर्सन होते हैं, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, तो हमें कंफर्म करना है कि इस पर्सन ने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। तो हम कैसे करेंगे, पहले उनको बोलो, हेलो तुलसी, आपने वीडियो देखी पूरी? बोलेगा हाँ मैंने देख लिया पूरी वीडियो। ओके, वेरी गुड, आपने पूरी वीडियो देखी, मजा आया, क्लैरिटी हुई आपको। जब भी बात करो ना, थोड़ा एक्साइटेड के साथ बात करो। कॉन्फिडेंस तो रहना ही रहना चाहिए, एक्साइटेड के बाद, एक्साइटेड से बात करो, है ना। उनको पूछो, आपने पूरी वीडियो देखी, मजा आया, क्लैरिटी हुई आपको? बोलेगा हाँ आया। ओके, आपने पूरी वीडियो देखी, तो आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, एक दो पॉइंट कुछ बताओगे? एक दो पॉइंट कुछ बताओगे, आपने पूरी वीडियो देखा। कोई पर्सन, बहुत सारे पर्सन होगा कि बोलेंगे यहाँ पे सर ने इनरोलमेंट के बारे में बता रहे थे, सर अपने जर्नी के बारे में बता रहे थे, है ना। तो अगर वो वीडियो के थ्रू कुछ भी बताते हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि पर्सन ने वीडियो देखा या नहीं देखा है। ठीक है, उनको बोलो ठीक है। आपने यहाँ पे दो स्टूडेंट को सुना होगा, अगर बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, नहीं बता पाते, है ना, वो वीडियो तो देखा होता है, पर वो बता नहीं पाते, है ना। तो उनको बोलो, आपने यहाँ पे दो स्टूडेंट को सुना होगा, है ना, क्या बता रहे थे, क्या नाम था? वो बताएंगे कि एक श्वेता मैम थी, एक आयुष सर थे। वो बता रहे थे यहाँ पे इनरोलमेंट के बारे में बता रहे थे, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब स्टडी के साथ साथ कैसे यहाँ पे अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं। मतलब यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि पर्सन ने वीडियो देखा है। क्योंकि हम, क्या होता है, पहले ये सब नहीं पूछते, पहले फॉलोअप ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पर्सन ने तो वीडियो ही नहीं देखा, है ना। तो वैसे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा हाँ ये इस पर्सन ने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, लिख लिया ना। पहले हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि पर्सन ने वीडियो देखा या नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलना है? आगे सर की प्रोफाइल के बारे में पूछो। जैसे हम लोग, जैसे पर्सन कोई व्हाट्सएप में आता है, प्रोफाइल सेंड करते हैं ना सभी, अपने सीनियर्स की, सर की, करते हैं ना, उनको पूछो। सेकंड पॉइंट लिख लो आप, सर की प्रोफाइल के बारे में बताना है, सर के प्रोफाइल्स के बारे में पूछना है। ठीक है, लिख लिया? देखो, आपने सर की प्रोफाइल विजिट किया, सर की इंस्टा प्रोफाइल विजिट किया आपने, देखा सर को? वो बोलेगा हाँ देखा। ओके, आपने ना सर की प्रोफाइल देखी होगी ना, तो वहां पे सर को 1,25,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, देखा था आपने?
आपने अगर सर की प्रोफाइल देखा होगा ना, 1,25,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। बोलेगा हाँ करते हैं। ओके। पता है आपके भी मन में आता होगा ना कि सर को इतने सारे लोग क्यों फॉलो करते हैं। आपके भी मन में आता होगा सर को इतने सारे लोग क्यों फॉलो करते हैं। देखो, यहाँ पे सर के बारे में थोड़ा सा बताना है। देखो सर ना, विवेक सर एक बिजनेस कोच है। पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों को घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा चुके हैं। सर एक बिजनेस कोच है। पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों को घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा चुके हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी पिछले कुछ महीने से काम कर रही हूँ। सर के बारे में भी थोड़ा, सर की भी वैल्यू बन जाएगी, सर के बारे में भी बता देना है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना, 2 डेज मास्टर क्लास के बारे में बताना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो, 2 डेज मास्टर क्लास के बारे में बताना है। देखो, आपने सुना होगा 2 डेज मास्टर क्लास के बारे में, है ना। आपने वीडियो में सुना होगा 2 डेज मास्टर क्लास के बारे में। देखो यहाँ पे ना 2 डेज मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें आपको वर्क के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना 2 डेज मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें आपको वर्क के बारे में बताया जाएगा। क्या वर्क करना है, कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे, इनकम कैसे आएगी। प्रॉपर आपको 1 बाय 1, जो कि विवेक सर लाइव आएंगे और लाइव बताएंगे। यहाँ पे 2 डेज मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें आपको वर्क के बारे में बताया जाएगा। क्या वर्क करना है, कैसे करना है, प्रॉपर आपको 1 बाय 1, जो कि विवेक सर लाइव आएंगे और लाइव बताएंगे, है ना। विवेक सर लाइव आएंगे और लाइव बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया ना आप लोगों ने। लिख लिया आप लोगों ने। चैट में बता दो लिख लिया हो तो। ओके। ठीक है, वहां पे अब थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में बताओ। देखो, जैसे आपको पता ही होगा, आजकल के जमाने में ना हम लोग सभी चीज ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में बताओ, ऑनलाइन के बारे में बताओ, है ना। देखो, हम लोग सारी चीज ना हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सारी चीज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग फ्रूट्स खाना फूड वगैरह मंगवा रहे हैं। सारी चीज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग सब चीज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। क्या हम लोग ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। वहां पे वो बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पे वहां पे बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो, जैसे यहाँ पे सब चीज हो रहा है ना, वैसे ऑनलाइन अर्निंग भी होता है, वहीं आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा 2 डेज मास्टर क्लास में, कि कैसे आप घर बैठे बैठे यहाँ पे इनकम अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैसे के बारे में बताना है। पेमेंट के बारे में आपको खुल के बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ बताना है। आपने यहाँ पे 199 पेमेंट के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 199 पेमेंट। पॉइंट ही लिख दो, 199 पेमेंट। मतलब क्लियरिटी कराना है कि 199 क्यों लग रहा है। पेमेंट के बारे में आपको खुल के बोलना है। ठीक है। देखो, आपने यहाँ पे सुना होगा, सर ने बताया होगा कि यहाँ पे 199 पेमेंट के बारे में। पता है वो क्यों करना होता है। एक्चुअली यहाँ पे 2 दिन की मास्टर क्लास होगा, जिसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। 2 डेज मास्टर क्लास होगी, जिसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो, एक्चुअली ऐसा है ना, हमारे पास बहुत सारे पर्सन ना फॉर्म अप्लाई करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पर्सन फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखो, सभी को तो हम नहीं सिखा सकते। देखो, हजार डेली बेसिस पे हजारों हजार लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, सभी को तो हम नहीं सिखा सकते। सभी को सिखाना पॉसिबल नहीं। कि देखो भाई, बहुत सारे पर्सन बहुत तरीके के होते हैं। कोई टाइम पास के लिए आते हैं, कोई टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, है ना। उन्हीं को जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए 199 का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उन्हीं को जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए 199 का रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। आपने पेमेंट के बारे में बता दिया उसे। और सबसे इम्पोर्टेंट लिखो, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक डालना, कि 199 के बाद आपको मिलने क्या वाला है, 199 का बेनिफिट्स।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टू टू सी का बेनिफिट, वैसे 199 का बेनिफिट लिख लो। देखो यहाँ पे जैसे ही आपकी इनरोल होती है ना, सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन मास्टर क्लास का पार्ट बनाया जाएगा। देखो 199 के बाद आपको मिलने क्या वाली है पता है? जैसे आप यहाँ पे इनरोल करते हो ना, सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन मास्टर क्लास का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक ई बुक बंडल मिलेगी जिसमें आपको 15 से 18 नॉलेजेबल बुक रहेंगे। उसके बाद एक ई बुक बंडल मिलेगी जिसमें आपको 15 से 18 नॉलेजेबल बुक रहेंगे। अगर वही मार्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी सर्च करोगे ना, एक बुक की रेट होती है 250-300 की। वहीं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है बुक्स, है ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक वर्कशॉप मिलेगी जिसमें आपको 8 से 9 ऑनलाइन तरीके बताया जाएगा अर्निंग के बारे में, कि कैसे आप फोन के थ्रू इनकम अर्निंग कर सकते हो। सिंपल सिंपल 8-9 तरीके बताया जाएगा, उनमें से आप कोई भी एक तरीका चूज करके सिलेक्ट करके उसे आप कर सकते हो। यहाँ पे वर्कशॉप की वैल्यू आप जितना हो सके उतना बताओ। देखो यहाँ पे ना एक वर्कशॉप मिलेगी जिसमें आपको 8 से 9 ऑनलाइन तरीके बताया जाएगा अर्निंग के बारे में, कि कैसे आप फोन के थ्रू इनकम अर्निंग कर सकते हो। सिंपल सिंपल 8-9 तरीके बताया जाएगा, उनमें से आप कोई भी एक तरीका चूज करके सिलेक्ट करके उसे आप कर सकते हो। वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है। यहाँ पे आपने बता दिया मिलने क्या वाला है। बहुत सारे पर्सन के मन में होता है, बहुत सारे होते हैं ना, कि उससे ना खुद पूछो कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम 199 का फ्रॉड कर लेगी। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 199 का फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ। वो बोलेगा, अगर ये बात पहले बोल दी ना आपको, तो वो बंदे को ट्रस्ट की इशू नहीं होगी, है ना। पहले उसको बताओ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम 199 का फ्रॉड कर लेगी। वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं लग रहा है। बोलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कराती है ना। देखो, अगर मुझे फैक फ्रॉड करना होता तो 199 की फ्रॉड करती। अगर मान लो बाय चांस आपको मैं मौका दे रही, एक मौका दे रही हूँ, भाई तो आज फ्रॉड कर ले किसी के साथ, तो आप 200 रुपये का फ्रॉड करोगे, बड़े अमाउंट का मांग करोगे ना आप, कहीं ना कहीं, है ना। देखो भाई, अगर मुझे फैक फ्रॉड करना होता तो 199 की करती, कुछ बड़े अमाउंट की मांग नहीं करती। देखो जो फैक फ्रॉड करता है ना, अपना पहचान छुपाता है ना कि बताता है। जैसे आपने मुझे इंस्टा पे देखा, डीपी पे देखा, यहाँ पे विवेक सर को 1,25,30 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। कि फैक फ्रॉड आदमी को उतने सारे लोग फॉलो करेंगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम, मतलब जो फॉलोवर्स होते हैं वो तो खरीद, मतलब खरीद लेते हैं। आते होंगे ऑब्जेक्शन, उसको बताओ, क्या व्यू भी खरीद सकते हैं? क्या व्यू भी खरीद सकते हैं? बोलेगा नहीं। ठीक। फिर यहाँ पे आपको हर एक, देखो, ऑब्जेक्शन आने से पहले मार दो, तब जाके आपकी क्लोजिंग बेस्ट होगी, है ना। तब जाके इनरोल भी होगा और क्लोजिंग बेस्ट होगी। ऑब्जेक्शन आने से, अगर ऑब्जेक्शन पहले वाला कर रहा है उसके बाद हैंडल कर रहे हो ना, तो देखो कभी नहीं वो क्लोज होगा, कभी नहीं। अगर आप ऑब्जेक्शन आने से पहले ऑब्जेक्शन को मार देते हो ना, तो बंदा 99% है, 100% में बोलती हूँ क्लोज हो जाएगा, इनरोल भी करेगा, आगे भी करेगा। ठीक है। बहुत कोई होता है पूछता है कि 199 के बाद और कोई पैसे तो नहीं लगेंगे, आप लोग क्या बोलते हो? बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, सब डाउट क्लियर हो जाते हैं, हमने सब डाउट क्लियर करा दिया। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं मैम 199 के बाद कोई पैसे तो नहीं लगेंगे, कोई इन्वेस्ट तो नहीं करना होगा, कोई इन्वेस्ट। यहाँ तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, सबसे पहली बात। हमें कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। भाई मैं इतना आपको क्लियर करती हूँ, आपको मुझे कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको मुझे कोई पैसे नहीं देना है, अरे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया ना, बंदा करेगा। मेरे साथ आज वैसे ही हुआ। इसके बाद तो कोई पैसे नहीं लगेंगे मैम, इसके बाद तो कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। उनको बोलो कि देखो भाई, मैं इतना आपको कंफर्म बताती हूँ, आपको मुझे कोई पैसे नहीं देने,
आपको मुझे कोई पैसे नहीं देने हैं, और यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब बहुत सारे पर्सन बोलते हैं, मैम इसके बाद अगर मैंने इनरोलमेंट करा लिया, उसके बाद काम क्या करना होगा? तो क्या बोलना है यहाँ पता है? यहाँ पे बोलना है, आपने यहाँ पे सुना होगा 2 डेज मास्टर क्लास के बारे में, ई बुक के बारे में, और एक इम्पोर्टेंट सुना होगा वर्कशॉप के बारे में। सुना था ना? वो बोलेगा हाँ सुना था। ठीक है, देखो यहाँ पे ना वर्कशॉप होने वाली है जिसमें आपको 8 से 9 ऑनलाइन तरीके बताया जाएगा अर्निंग के बारे में, कि कैसे आप फोन के थ्रू इनकम अर्निंग कर सकते हो। सिंपल सिंपल 8-9 तरीके बताया जाएगा, उनमें से आप कोई भी एक तरीका चूज करके सिलेक्ट करके उसे आप कर सकते हो। है ना? वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है। किसके किसके और क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट था कि 199 के बाद का पैसे तो नहीं लगेंगे, है ना? और इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन आते हैं? अगर आते हैं तो पूछ सकते हो, चैट एवरीवन है। अच्छा पैसे नहीं है? अच्छा 199 पैसे नहीं है आपके पास? भाई आपकी एज कितनी है वैसे? अरे जो पूछता है ना 199 पैसे नहीं है, आपकी एज कितनी है? पर्सन बोलेगा 20 साल। भाई 20 साल हो गई आपकी, आपको नहीं लगता पैसे कमाने की नीड है? आपको नहीं लगता पैसे कमाने की नीड है? 20 साल की एज में आपके पास 200 रुपए नहीं है? सोचने वाली बात है। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ कमाना चाहिए, अर्निंग करना चाहिए? और आप बताओ 199, 200 रुपये कोई बड़ी अमाउंट है? हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर यही हमें कहीं घूमने जाना होता या कहीं भी कुछ होता ना, तो हम कर लेते, कहीं ना कहीं से हम अरेंज कर लेते ना। भाई 199 देखो कोई बड़े अमाउंट नहीं, यहाँ पे लोग हजारों हजार लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। भाई 199 पेमेंट करना बड़ी बात नहीं है, बट उससे मिलने क्या वाला है वो देखो ना, बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर जैसे इनरोल करते हो 15 से 20 साल कमाना सीख जाते हो, क्या आपके लिए बड़ा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? 199 नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हो। है ना? अगर आपके पास 4 भी फ्रेंड्स होंगे तो 50-50 रुपए ले सकते हो आप। 4 भी फ्रेंड होंगे, चाहे मम्मी पापा होंगे, बहुत सारे ताऊ ताई होगी, है ना? होंगे ही। आप उनसे भी बोल सकते हो कि मुझे ये करना, मतलब कुछ भी करके ले सकते हो। है ना? भाई 200 रुपये नहीं है 20 साल की एज में, तो सोचने वाली बात है ना कि आपको कमाने की कितनी नीड है, कितनी जरूरत है। वो वही बोलेगा हाँ मैम मैं कर लूंगा, मैं अरेंज कर लूंगा, अगर उसको एज की बात बता दिया। और क्या ऑब्जेक्शन आता है? कि मैम आप पैसे दे दो, फिर मेरी इनकम आएगी तो मैं दे दूंगी। आता है ना ऐसा ऑब्जेक्शन? किसको किसको आता है? आता है? अच्छा आता है, मैम आप पैसे दे दो। ठीक है, मेरी जब इनकम आएगी ना मैं दे दूंगी। आता है? चलो इसका क्या मतलब आप लोग हैंडल कैसे करते हो? बोलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो आराम से दे सकती थी। एक बात बताओ, आई थिंक आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, है ना? स्कूल कॉलेज, आपके टीचर प्रिंसिपल सर होंगे या प्रोफेसर होंगे। आप स्कूल में कभी आपने ये बोला है कि सर आप अभी फीस दे दो, आप पूरे साल आप ना फीस दे दो, और जब मेरी इनकम आएगी ना, तो सॉरी जब मेरी जॉब लगेगी ना, तब मैं वहां से, जब मेरी जॉब में सैलरी आएगी ना, जॉब लगेगी सैलरी आएगी, तब मैं वहां से आपको यहाँ फीस दे दूंगी, दे दूंगा। ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते हो ना, क्योंकि वहां वैसा कोई रूल्स नहीं होता है ना। वैसे ही देखो भाई वहां पे नहीं बोल सकते ना, यहाँ वहां पे कोई रूल्स नहीं होता है ना। यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी वही चीज है कि भाई मैं तो दे सकती थी, बट हमारा ना ऐसा कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, एथिक्स नहीं है, वरना दे देती। देखो भाई 200 रुपये तो कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, आप कहीं से भी करके दे सकते हो। है ना? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आपको कि मैम आप पैसे दे दो? बहुत लोग बोल रहे थे मैम ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। देखो भाई आप स्कूल कॉलेज तो गए होंगे ना, वहाँ आपके प्रिंसिपल सर होंगे, या मान लो ट्यूशन सर होंगे या कोई भी होंगे, है ना? सर प्रिंसिपल सर होंगे।
आपने ये बोला, सर आप ना अभी ऐसा करो कि आप ना अभी जब मेरी नौकरी जॉब लगेगी ना, जब मेरी जॉब लगेगी सैलरी आएगी, वहां से मैं दे दूंगा पैसे। ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते हो ना आप? क्योंकि वहां पे आपको पता है वहां पे रूल्स रेगुलेशन नहीं होती है ऐसा। भाई ब्रदर, यहाँ भी वही सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा नहीं है, वरना तो दे देते। देखो आपके जैसे यहाँ पे हजार हजार लोग फॉर्म भरते हैं। अगर मैं 1000 लोग छोड़ो, 10 लोगों का भी मैं दे देती, हेल्प कर देती हूँ, तो कितना गया? 2000 गया ना। अगर मान लो 2000 दिन का गया, तो हमारा क्या ही होगा, है ना? ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? और कोई ऑब्जेक्शन? जल्दी से पूछ सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर मैं किसी के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। और जिसको जितना ऑब्जेक्शन, देखो मैं जब भी करती हूँ ना, मेरे पास एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आते, कभी कभी गिने चुने आ जाते हैं, कभी कभी, है ना? अगर आप लोगों के और कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछ सकते हो, चैट एवरीवन है। ठीक है, अभी किसी को नहीं है। अब मैं किसी से प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है, मैं खुद करती हूँ। अब देखना मेरा कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा आता है। ठीक है, किसके साथ करूँ मैं? अपना नाम नाम टाइप करना, नाम टाइप करना।